हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे कि सबसे बेस्ट रणनीति क्या है आपकी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि आप जान रहे हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल जो है इसमें 2 चरण होते हैं और दूसरा चरण जो है उस पर मेरिट लिस्ट बनता है, जबकि प्रथम चरण सबसे हार्ड होता है रिटेन। उसमें क्वालिफाई कीजिएगा तब आपको दूसरा चरण में मौका मिलेगा जाने के लिए। बहुत से लड़के घबराए रहते हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, सिलेबस इतना दिया है लंबा, उसमें से क्या आता है क्या नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको उसको देखकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हूबहू क्या किया है कि एनसीईआरटी 11th-12th का और जब बिहार बोर्ड का बुक होता है उसका सिलेबस प्रिंट कर दिया गया है। उसे आपको ध्यान में नहीं देना है, क्योंकि साइंस वाला लड़के जब देखेंगे आर्ट्स को तो वो देखेंगे कि ये तो 11th-12th का सिलेबस दिया है, हिंदी का सिलेबस दिया है, जो कि हम कभी पढ़े ही नहीं है। तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्या क्या पूछा जाता है हम आज आपको बताने वाले हैं। और पहले भी मैंने आपको बताया जिस रणनीति से आपने एग्जाम दिया पिछले साल, अगर वही रणनीति अभी भी अपनाते हैं तो कितना भी पेपर आउट हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 80 से ऊपर आपको क्वेश्चन करना होगा। 80 से अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका रैंक सिक्योर हो जाता है और आप एग्जाम आराम से निकाल सकते हो। तो पहले पेपर के ऊपर बात करते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है बिहार पुलिस। तो बिहार पुलिस 2020 का हम भर्ती के बारे में बता रहे हैं, जो कि 8500 के करीब जो भर्ती आया है, उसके लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले पेपर जानिए क्या होता है। तो पेपर 100 होता है, इसके 100 क्वेश्चन का होता है। 100 क्वेश्चन का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं, जो उसके लिए मात्र आपको 120 मिनट मिलता है। साथ में आपको OMR सीट भी रंगना है, ठीक। और उसमें क्या करते हैं कि बहुत से लड़के क्वेश्चन तो 80 से 85 सही बना देते हैं, लेकिन बुकलेट नंबर और जो रोल नंबर है उसे गलत भर देते हैं और बार बार कॉल करते हैं कि सर इसमें कुछ सुधार कर दीजिए, कुछ लगा दीजिए। तो ये होने वाला किसी से नहीं है। एक बार आप गलती किए तो वहीं से आपका काम खत्म। तो सबसे पहले उसके लिए समय निकाल कर आपको करना होगा। अब हम बात करते हैं पेपर के ऊपर। तो देखिए, सिलेबस एक तरफ रख दीजिए, उसे जो भी सिलेबस आपका दिया है उसे एक तरफ रख दीजिए। हम क्या देखेंगे सबसे पहले कि बिहार पुलिस में जो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है उसे कितने भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। और जितने अच्छे से आप कोई भी चीज को डिवाइड कीजिएगा छोटा छोटा पार्ट में, उतना ही अच्छे तरीका से आप उसकी रणनीति बनाकर तैयार कर सकते हैं, ठीक। 75 दिन आपके पास बचा हुआ है। 14 मार्च को और आपको 21 मार्च को एग्जाम होने वाला है, ठीक। ये आपको लगभग 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, क्योंकि लगभग 17.5 लाख के कैंडिडेट जो है इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। ये अनुमान लगाया जा रहा है। पहले क्या होता, इससे पहले जो 12.5 लाख का एडमिट कार्ड दिया गया था, तो 10.5 लाख देखिएगा कि लोग अपीयर हुए थे पिछले जो एग्जाम में इस बार हुआ है, जो कि 12 जनवरी को हुआ था 2 शिफ्ट में और 8 मार्च को 2 शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदी वाले सेक्शन। ये जो हिंदी वाला सेक्शन होता है इसमें आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं और पूर्णतः सभी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसके लिए क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। तो बेसिक बुक में आपको जो आपको दिया हुआ है सिलेबस में, उनका राइटर का बस नाम याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन वहां से आता है, बाकी क्वेश्चन जो आते हैं ये टोटल 8 क्वेश्चन हिंदी में आता है। यहां पर आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको दिखाई, यहां पर देखिए टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। ये 8 क्वेश्चन जो होते हैं अलग अलग भाग में डिवाइड। सबसे पहले एक राइटर का नाम आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। पैसेज इसमें क्वेश्चन नहीं देता, पैसेज पर नहीं देता है। आपको समाज से क्वेश्चन देता है 1 क्वेश्चन, आपको प्रत्यय और उपसर्ग से 1 क्वेश्चन देता है। ये डिट्टो यहाँ से 1 क्वेश्चन आता है, ठीक। तो ये जो 2-3 जो चैप्टर है ना, इसे आपको कभी भी एग्जाम में पढ़कर ही जाना चाहिए। जैसे कि संधि विच्छेद से आता है 1 क्वेश्चन, प्रवाची विलोम शब्द। तो इसका मैं पूरा एक आपको नोट्स बनाऊंगा और आप लोगों को प्रोवाइड करा सकता हूं। आप लोग बोलिएगा तो टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाता है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये 8 क्वेश्चन आता है, इसमें 8 में 8 आप सही कर सकते हैं अगर अच्छा रणनीति हो। अभी से 15 से 20 मिनट डेली आप देते हैं तो आने वाले 75 दिन में आप बीपीएससी का हिंदी भी अच्छे से कर सकते हैं। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश से बहुत लोग घबरा जाते हैं कि इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश का इतना बड़ा सिलेबस है। तो इंग्लिश में 2-3 चीज याद रखिए। इंग्लिश में कभी भी पूछता है, बेसिक पूछता है। यहां तक कि फॉरेस्ट गार्ड का या फॉरेस्टर का एग्जाम भी दिए होंगे, तो जो लड़के इंग्लिश नहीं भी पढ़े थे वो अच्छा खासा 10 में 8 क्वेश्चन इंग्लिश कर आए हैं, ठीक। सही कर आए हैं। तो आपको इंग्लिश में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ जो है टिप्स वो याद करना पड़ेगा, जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, साइनो इंटो होता है, यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं और इसके लिए आपको अच्छे से रणनीति बनाकर तैयारी करना पड़ेगा। तो ये वाला जो सेक्शन हुआ ये इंग्लिश वाला, इसे आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अच्छा खासा से आप तैयारी कर सकते हैं। बस 5 डेली, एंटो, साइनो, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडम फ्रेश और ये सब देखते रहिए। 5 क्वेश्चन यहां से लगा लेंगे। 2 क्वेश्चन तो देता है वो कोई नहीं आपको बता सकता। 2 क्वेश्चन वो कुछ भी दे सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स कभी दे देता है। तो कभी क्वेश्चन वो आपको दे देता है कि इसमें से एक्टिव से पैसिव बदलिए, तो नरेशन इसमें से कौन सा सही होगा। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कैसा पढ़ता है। बाकी आप बेसिक इंग्लिश करते हैं तो सही हो जाता है। मेन जो यहां से आता है कि कहां से हम स्कोर कर सकते हैं और कहां हम स्कोर नहीं कर पाते हैं, जो हमको सबसे हार्ड लगता है, जो स्टूडेंट को हार्ड लगता है, वो होता है यहां पर जीके। यहाँ पर जो जीके होता है ना, ये सबसे हार्ड सबको लगता है। ये वाला सेक्शन जो मैं आपको किया हूँ,
ये वाला सेक्शन सबको हार्ड लगता है, लगभग 40 से 45 क्वेश्चन यहीं से पूछ दिए जाते हैं, ठीक। और इसमें अगर आप विजयी हो गए तो समझिए कि बिहार पुलिस का आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। तो इसके लिए क्या है, इसमें हिस्ट्री है सबसे पहला, आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें क्या है, हिस्ट्री है, ठीक। तो हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री के लिए आपको 2 चीज पढ़ना पड़ेगा। लुसेंट का जमाना गया, ठीक, लुसेंट तो पढ़िए, हम नहीं बोल रहे, लुसेंट पढ़ना चाहिए आपको, ठीक, बेस्ट है बुक, लेकिन लुसेंट के साथ साथ आपको एनसीईआरटी भी 11th 12th पढ़ना पड़ेगा। और एनसीईआरटी से क्वेश्चन मैं उपलब्ध कराता हूं, सेट भी कराता हूं, तो उसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं कराता हूं। तो इससे आपको विश्वास हो गया होगा कि क्वेश्चन जो भी मैं कराता हूं कहीं ना कहीं परीक्षा के उसी लेवल का कराता हूं। काफी समय लगते हैं सेट बनाने में, आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर स्टार्ट कीजिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल स्टार्ट कीजिए, तो जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। तो हिस्ट्री में आपको जो 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं वो इस समय का क्वेश्चन देखिएगा तो काफी डीपली, पिछले जो आपको एग्जाम हुआ है 12 जनवरी 8 मार्च को, 2 क्वेश्चन तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से दे दिया है, और बहुत लोग वर्ल्ड हिस्ट्री इग्नोर कर चलते हैं, ठीक। तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी इग्नोर नहीं करना है, आपके सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और हर साल क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से आया है, इस बार भी वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। 6 से 8 चैप्टर है वर्ल्ड हिस्ट्री का, वहां से 2 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। अब आपको समय देना है कि आप पढ़िएगा 10 मिनट 15 मिनट डेली समय देकर वर्ल्ड हिस्ट्री, नहीं पढ़िएगा। तो ये वाला जो है सेक्शन, वो ये 8 क्वेश्चन यहां से आप आराम से कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, तो लुसेंट और आपको एनसीईआरटी 11th 12th पढ़ना होगा, ना कि 10th से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। 11th 12th का एनसीईआरटी, ज्यादातर 12th का एनसीईआरटी पढ़िएगा, क्योंकि 11th का एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, तो उसमें ज्यादा समय नहीं देने का, वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको मैं छोटा सा नोट्स दे दूंगा, वहां से आप कर सकते हैं, ठीक। अब ज्योग्राफी, बहुत लोगों को ज्योग्राफी से डर लगता है और बहुत लोगों को मजा भी आता है। अब किनको मजा आता है और किनको डर लगता है, जो लोग पहली बार पढ़ते हैं ना, वो इतना रेखा दिया हुआ है, इतना उसमें फैक्ट दिया है, याद करने के लिए डर लगने लगता है। जैसे ही वो 3 से 4 बार पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि असल में कर्क रेखा क्या होता है, अब मकर रेखा क्या होता है, विषुवत रेखा क्या होता है, पृथ्वी का उत्तरायण दक्षिणायन क्या होता है, ठीक, पृथ्वी घूमती है तो उसके कारण क्या क्या फर्क पड़ता है, ये सब जब आप बेसिक समझ लीजिएगा ना, तो ज्योग्राफी तो आपके एकदम दिल और दिमाग में बैठ जाएगा। फिर कहिएगा कि हम तो ज्योग्राफी से पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये भी आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो सबसे पहले ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। ज्योग्राफी और कुछ नहीं है, ज्योग्राफी हमारे चारों तरफ जो भी आपको प्राकृतिक घटना हो रही है, अब देखिए पृथ्वी का घूमना, सूरज का इधर से उधर होना, ये सभी जो है ये ज्योग्राफी के अंतर्गत आ जाएंगे। यहां तक कि ज्योग्राफी का बहुत इस समय ब्रॉड बढ़ गया है, इसकी बहुत से बड़ा क्षेत्र में ज्योग्राफी फैल चुका है, ठीक। अब उसको कोई आपको ऊपर के बारे में इसकी आपको देखता है कि वायुमंडल के ऊपर के बारे में देखता है, तो आपको एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये सभी जो आते हैं ये आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं पार्ट बन चुके हैं, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्योग्राफी के लिए मैं बुक बता देता हूं, ज्यादा बहस करने से कोई फायदा नहीं है। बुक में आपको क्या, लुसेंट सबसे बेसिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन लुसेंट से आता है, और लुसेंट का जो प्रथम 3 चैप्टर है भारत के आपको भूगोल का, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। फिर आपको क्या करना है, सामान्य भूगोल पढ़ लेना है लुसेंट से, और फिर वर्ल्ड भूगोल पढ़ लेना है लुसेंट से। यहां से भी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी और संविधान और शासन, यहां से ही टोटल मिला लिया तो 25 क्वेश्चन के करीब आ जाते हैं, ठीक। तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको 11th का एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, मात्र 11th का एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा और कोई नहीं। एक बुक जो आता है पतला सा 11th का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, वो पढ़ लीजिए, एकदम फैक्ट आपका क्लियर हो जाएगा, मस्त एकदम आप एग्जाम देकर आइएगा, ठीक। तो यहां से भी आप 8 में 8 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहां पर मैं बताता हूं कि संविधान और शासन, तो संविधान और शासन देखिए, बहुत लोग संविधान ही पढ़ते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि संविधान और शासन है। संविधान तो आप लुसेंट से पढ़ लीजिएगा, छोटा से दिया हुआ है आपको काट काट कर जो जरूरी है, ठीक। लेकिन शासन कहां से पढ़िएगा, शासन के अलग अलग प्रकार जो होते हैं, कौन से देश में कौन से शासन का प्रकार बताया गया है, ये सब कहां से पढ़िएगा। और वहीं से क्वेश्चन देखिए हार्ड निकाला जा रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहा था, हर साल आ रहा है, और हर शिफ्ट में शासन से आ रहा है क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर एनसीईआरटी तो हम कभी पढ़बे ना किए हैं, तो बिहार का कोई बुक पढ़े हो ना, बिहार का बुक भी नहीं अगर पढ़े हो तो किस लिए हम लोग हैं, हम आपको बताएंगे कैसे पढ़ा जाता है। अब एनसीईआरटी कोई भूत नहीं है, देखिए जो जरूरी है वो तो आपको जानना पड़ेगा। जैसे लोकतांत्रिक, तो कभी भी संविधान में लोकतंत्र के बारे में नहीं दिया हुआ है। लोकतंत्र एक शासन का प्रणाली है, ठीक। प्रजातंत्र एक शासन का प्रणाली है, आपको जो भी राजतंत्र है ये शासन का प्रणाली है। तो ये सब जो है, ये शासन की प्रणाली जो है, ये आपको संविधान में नहीं पढ़ने को मिलेगा, शासन में पढ़ने को मिलेगा, ठीक। तो ये शासन आपको पढ़ना पड़ेगा। शासन क्या पढ़ेगा, एनसीईआरटी से पढ़िएगा। 11th 12th का जो आपको एनसीईआरटी है ना पॉलिटिकल साइंस का, वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक। इस समय देखिएगा कि विश्व से भी क्वेश्चन बनता है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन जो भी है ना, वहां से भी क्वेश्चन बन जा रहा है, लेकिन उतना ऊपर लेवल का नहीं क्वेश्चन बनता, तो वहां से आप उसे स्किप कर सकते हैं। जो आपको इंटरनेशनल रिलेशन वाला बुक है उसे स्किप कर सकते हैं एनसीईआरटी का। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैं बोला ना कि आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाऊंगा, इसलिए समय लग रहा है इतना। फिर आपको आता है यहाँ पर देखिए, फिर इसके बाद क्या आता है, ये आप इकोनॉमिक के बारे में बहुत लोग घबरा जाते हैं, आखिर क्वेश्चन कहां से आ रहा है इसका। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लुसेंट से मिल नहीं रहा है, तो हम क्वेश्चन कहां से देखें। मैंने बार बार बोला कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो है उसका थोड़ा लेवल बदल दिया है, अब समझ गया है कि इकोनॉमिक्स के लिए आपको पूरा लुसेंट आप लोग पहले ही एकदम रट चुके हैं, उसके लिए एनसीईआरटी सब शिफ्ट हो जाइए एनसीईआरटी पर। अगर बेटर होगा आपके एग्जाम निकालना चाहते हैं तो, हर एक एग्जाम, दरोगा,
बिहार पुलिस, बीपीएससी, जितना क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी सब निकाला जा रहा है, क्योंकि जान रहे लोग कि एनसीईआरटी कहीं ना कहीं यूपीएससी भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन सेट करता है, तो कहीं ना कहीं आपको भी एनसीईआरटी पे ले जा रहा है। अब बोलिएगा कि बिहार पुलिस की तैयारी करने में एनसीईआरटी की तैयारी करेंगे तो हम आईएएस की तैयारी नहीं करेंगे, उस लेवल का नहीं क्वेश्चन बनता है। एनसीईआरटी से आईएएस के भी क्वेश्चन बनाया जाता है, यूपीएससी भी एग्जाम लेता है, लेकिन उस लेवल का एग्जाम नहीं लेता है, ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो उसमें थोड़ा लेवल बढ़ा देता है। एक एनसीईआरटी के जो अब यूपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा तो कभी भी एक पॉइंट में नहीं होता है, एक पॉइंट में आप भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक, तो वो नहीं रहता है, कभी भी उसमें 4 से 5 पॉइंट इंक्लूड कर लिए जाते हैं। बहुत से लोग बोलेंगे कि सर आप मास्क लगा करके पढ़ा रहे हैं, तो देखिए हम प्राइवेसी रखना चाहते हैं, बस इसलिए बस इतना समझ लीजिए, क्योंकि आगे मेरा भी लाइफ है, मेरा भी ये है, तो उतना प्राइवेसी रखते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो है इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़िएगा, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए सबसे बेटर है आपको कि एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं आपको पढ़ना है, और भी करंट जो है ना, करंट से रिलेटेड पढ़िए। योजना देखिए, योजना से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, दरोगा में हुआ, बिहार पुलिस हुआ, बिहार फॉरेस्टर हुआ, बिहार फॉरेस्ट गार्ड हुआ, हर एक बिहार के एग्जाम में योजना से क्वेश्चन बन रहा है। तो योजना कहाँ से, तो करंट से रिलेटेड कीजिएगा, और वो भी एक इकोनॉमिक्स के ही क्षेत्र में आ जाएगा, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक। फिर आता है लास्ट में, आप देखिएगा कि इस सब के अलावा विविध से क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो विविध में क्या होता है, जैसे मिसलिनियस बोला जाता है, जिसमें अलग अलग पुरस्कार आ जाएगा, भारत में प्रथम नारी, भारत में प्रथम पुरुष, भारत का ऊंचा सबसे लंबा, विश्व का सबसे ऊंचा सबसे लंबा, विश्व के अलग अलग जो देश उसकी राजधानी, तो ये सब जो आता है, उसके राष्ट्रपति कौन है, कहाँ का प्रधानमंत्री है, ये मिलाने के लिए आ जाता है, हर एक राज्य की राजधानी, उसके जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तो यहाँ से आपको याद करना पड़ेगा। विविध में, विविध के आपको लगभग 40 चैप्टर पड़ जाते हैं, तो वहाँ से आपको करना पड़ेगा, तो 10 क्वेश्चन वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो टोटल ये जो है जीके वाला पोर्शन आप निकाल सकते हैं। अब साइंस की हम बात करते हैं, यहाँ पर साइंस देखिए, साइंस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो साइंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें सबसे बेस्ट जो है ना आपका तैयारी करने का रणनीति ये हो कि आप सबसे पहले लूसेंट उठाइए, पतला वाला जो लूसेंट है उसे उठाइए और उसका साइंस खत्म कीजिए, और उसके बाद एक मोटा वाला लूसेंट आता है उसे कर लीजिए, साइंस का क्वेश्चन कर लीजिएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन है जो नहीं कर पाइएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो एनसीईआरटी, तो उतना समय नहीं है कि एनसीईआरटी में आप साइंस पढ़ लीजिएगा, हर तो सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा, जनरली आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको जो ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट वाले होते हैं वो कभी नहीं साइंस को पकड़िएगा, ठीक। वहीं आपको मोटा वाला जो साइंस है वो आपको काम आएगा, आगे दरोगा में भी काम आएगा, बीपीएससी में भी काम आएगा, क्योंकि बीपीएससी का सारा क्वेश्चन वहीं से निकल कर आ जाता है। तो ये आपको करना है साइंस के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इस समय इन्वायरमेंट भी जोड़ दिया है, 4 से 5 क्वेश्चन इन्वायरमेंट का जोड़ दिया है। तो यहाँ से टोटल मिलाकर 30 क्वेश्चन आते हैं, और 30 क्वेश्चन डिट्टो में डिट्टो होकर करना है, तो वही मोटा वाला लूसेंट है वहाँ से कीजिए, और बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन मिलते हैं तो मजा भी आता है, अलग अलग उसका एक्सप्लेन भी देखते रहिए। वहाँ से आप टोटल 30 में से कम 25 क्वेश्चन भी कर देते हैं तो आपको उत्साहजनक रिजल्ट आएगा, और धूमधाम से आपका परीक्षा ये निकल जाने वाला है, रिजल्ट निकल जाने वाला है, रिटर्न हो जाएगा। फिजिकल आप कितना मजबूत है, कितना अच्छे से तैयारी करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर मैथ का 10 क्वेश्चन आता है, लास्ट में जो आते हैं ये मैथ आता है। यहाँ पर देखिए मैथ का क्वेश्चन जो आता है ये 10 क्वेश्चन आता है। अगर लोग बोलते हैं कि सर मैथ का क्वेश्चन आता कहाँ से है, तो मैथ का क्वेश्चन के लिए 10 चैप्टर आपको मैं बताऊंगा, वो 10 चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो 8 क्वेश्चन जरूर मार दीजिएगा। 10 का तो दावा नहीं करते, क्योंकि 2 क्वेश्चन ऐसा सेट ही किया जाता है कि आप छोड़िए, छोड़ने के ऊपर, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग है नहीं तो हम छोड़ेंगे क्यों, टोटल में टोटल क्वेश्चन लगाएंगे। तो 8 क्वेश्चन मैं 10 चैप्टर बताऊंगा, वो आप कर लेते हैं तो 8 क्वेश्चन वहां से आएगा। यहाँ तक कि मैंने फॉरेस्टर में भी बताया था कि मैथ के लिए कोई चिंता नहीं करना है, जितना आप लोग हार्ड तरीका से 11th-12th पढ़ रहे हो, वहां से कितना क्वेश्चन आया फॉरेस्टर में, मात्र 4 क्वेश्चन आए। 11th-12th से मात्र 4 क्वेश्चन है, बाकी अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन थे, जो कि आप जनरली कोई भी बुक में पढ़ते हो, रेलवे के लिए, एसएससी जीडी के लिए पढ़ते हो, ग्रुप डी के लिए पढ़ते हो, एनटीपीसी के लिए पढ़ते हो, वहीं से आपने अच्छा मैथ बनाया, क्योंकि इस बार रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था, लोग अच्छा मैथ बनाए थे, लेकिन क्या किया जाए, पेपर आउट हो गया। बड़ा ये अजीब टाइप से था कि 9:57 पर सबके पास आंसर की पहुंच गया था। ये बड़ा प्रॉब्लम की बात है। आयोग को समझना चाहिए, सीएसबीसी को, कि इतना मेहनत कर पैसा लगाकर एक तो एग्जाम दिया जाता है, और ऊपर से आंसर की जब इधर उधर हो जाता है तो कट ऑफ अपने आप ही बढ़ जाता है। और 236 सीट है, 472 इसका आपको रिजल्ट देने वाला है फिजिकल के लिए, मात्र 2 गुना। इसमें कहाँ जाएगा आप खुद ही समझ सकते हैं, तो लोग पैनिक हो जाते हैं। लेकिन इस ये बड़ा भर्ती है बिहार पुलिस कांस्टेबल, और इसके 5 गुना रिजल्ट देगा। इसके 42,000 के करीब आपको रिजल्ट देने वाला है, और इसके लिए आपको अच्छे से अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए, रणनीति बनाकर कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितने कौन सा सब्जेक्ट पर कितना समय दें, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेकंड वीडियो में लाऊंगा कि किस सब्जेक्ट पर कितना दे सकते हैं और कितना स्कोर करना पड़ेगा, किसमें आप निकाल सकते हैं, ठीक। सबसे बेस्ट होगा कि 80 का कम से कम आपको सही कर आना है, और 80 के लिए मैं रणनीति अगला बनाऊंगा, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।